हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको कर्वेचर का एक और न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। ठीक, देखिए क्या है हमारा पहला सवाल। यहाँ लिखा जा रहा है फाइंड द कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, मतलब फाइंड द कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल फार्मूला बताया जा चुका है और 2-3 सवाल पोल पर लग चुके हैं। तो एक और सवाल सामने है। ठीक, फाइंड द कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। कर्व लिखा गया। ठीक है, फॉर द कर्व है ए थीटा इजिकल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए कास इनवर्स ए अपान आर। तो यहाँ पर तुम्हें कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल निकालना इस वाले कर्व का। तो देखिए, ठीक, इसका सलूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप गिवन में कर्व लिखेंगे जो दिया गया है। कर्व है हमारे पास ए थीटा इजिकल टू, ठीक, देखिए क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फिर माइनस ए और कास इनवर्स ए अपान आर। ये कर्व है हमारे पास। कर्व है हमारे पास ए थीटा इजिकल टू रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए कास इनवर्स ए अपान आर। तो सबसे पहले आपको, ठीक, यहाँ पर फाई निकालना पड़ता है। तो देखिए फाई कैसे निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेना। ठीक, या ऐसा काम करो, यहाँ से थीटा ए को रोक लो, सॉरी थीटा रोक लो और ए को नीचे डिवाइड कर दो। तो थीटा की वैल्यू यहाँ कितने निकल गई, देखिए 1 अपान ए अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, जब ए इसके साथ आए कैंसिल हो जाएगी। ठीक, यहाँ कितना बचाएगा, कास इनवर्स ए अपान आर। अब यहाँ निकालना। ठीक, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर थीटा तो चल रहा था, सॉरी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर। तो अगर थीटा की वैल्यू निकाल ली गई, ठीक, इधर आर चल रहा है तो ये फंक्शन थीटा और आर में चल रहा है, तो हम लिखेंगे ठीक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर। तो यहाँ देखिए कितना आंसर आएगा इसका, डी थीटा ओवर डी आर। तो डी थीटा अपान डी आर अगर करना, ठीक, तो इसका 1 अपान ए तो कांस्टेंट है, ठीक, ऐसे रहेगा। और अंडर रूट का कितना होता है, देखिए 1 अपान 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 1 अपान ए तो आप ऐसे रखेंगे। इसके बाद रूट का 1/2 रूट एक्स होता है, फिर दोबारा करेंगे तो 2 आर आएगा और ए का क्या हो जाएगा 0। बस इतना ही मिलेगा यहाँ पर का। ठीक, माइनस कास इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस 1 अपान अंडर रूट माइनस, देखिए 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर होता है तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो कास इनवर्स का डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक, कितना होता माइनस 1 अपान अंडर रूट, जैसे होता कास इनवर्स एक्स तो हम लोग लिखते हैं माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अपान आर चला, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका दोबारा होगा ए अपान आर का, तो माइनस 1 अपान ना लिखो, ठीक, ए अपान लिख दो, ए अपान आर स्क्वायर। ये हो गया इसका डिफरेंस। ठीक, आप इसको सिंप्लीफाई करना। ठीक, देखिए कैसे बराबर, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आर बचेगा और ए अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना बचा। निशान माइनस का, देखिए माइनस और माइनस यहाँ देखना, ठीक, ध्यान, ये तो प्लस हो जाएगा तो ये निशान माइनस का लगा रहेगा। अब ये तो आर अपान इतना आ गया। ठीक, यहाँ देखो इतना बचा 1 अपान, इसको तो ला रहे। ठीक, तो यह आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और आर बाहर निकलेगा, भाई रूट लगा हुआ स्क्वायर है तो आर बाहर निकल, आर ऊपर भेज दो, तो इसी आर को हमने ऊपर लिख दिया। ठीक, अब आगे क्या देखो बचा है, यहाँ बचा ए अपान आर स्क्वायर। इस आर से ये वाला आर कैंसिल हो जाएगा। तो अगला स्टेप हमारे पास क्या बचा, देखिए आर अपान, ये सब ऐसे लिखा रहेगा, ए अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो अब ऐसे लिखे निशान माइनस का। यहाँ देखिए इस आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए अपान अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ एलसीएम लिया जाएगा, देखिए यही बता रहे थे स्टेप। तो जब एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम में देखो ये वाला स्टेप आ जाएगा, ए आ जाएगा और अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये वाला टर्म तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, एक चीज़ यहाँ पर छूटेगी। ठीक, देखो आर से आर कैंसिल हो गया तो यहाँ पर एक स्टेप बचेगा, कितना, आर। तो एलसीएम में ये भी कॉमन आएगा। ठीक, ए और आर, एलसीएम में कितना आ जाए बताइए, ए आर। देखो अब यहाँ ए और आर दोनों आ गए, रूट भी आ गया। अब आगे समझो ये वाला स्टेप हट जाएगा। ठीक, यहाँ आर की मल्टीप्लाई आर से करना तो यहाँ पर आंसर आएगा आर स्क्वायर माइनस, ये पूरा स्टेप चला जाएगा। ठीक, यहाँ बचा ए और ए से मल्टीप्लाई करना कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये इतना सॉल्व होगा। तो ये चल गया था, बताइए किसका बराबर, डी थीटा अपान डी आर के बराबर। इतना नोट कर फिर आगे बता दे। एक बार फिर से देख लो,
ये लिखा गया था हमने, बस यहाँ पर ए को नीचे भेज दिया गया, तो यहाँ पर ए लिखा था कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1/a आ गया। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डी थीटा अपान डी आर किया जाएगा। 1/a रूट का होता है 1/2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दोबारा आर स्क्वायर का 2r आएगा, ए का 0 हो जाएगा, निशान माइनस का। काश इनवर्स एक्स का कितना हो तो बोलो -1/x² अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे एक्स मान का स्क्वायर किया गया। दोबारा इसका करेंगे तो -a/r स्क्वायर हो जाएगा, 1/r होता -1/r स्क्वायर। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आर पर इतना बचेगा। अब यहाँ पर देखो ये इधर आएगा आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर, बाहर आर निकल ऊपर भेज दिया गया, और यहाँ बचा माइनस माइनस प्लस, और बचा a/r, एक आर कैंसिल हो गया, बचा a/, इतना ये वाला आर इधर लिख दिया, ठीक। एलसीएम लिया जाएगा, ए आर आएगा, रूट आ जाएगा, तो ये पूरा स्टेप मतलब इधर आर से मल्टीप्लाई, इधर ए से मल्टीप्लाई, ये तो कॉमन हो गया स्टेप। अब आगे देखो क्या बचता है, इतना लिख लो फिर आगे बताते हैं। तो हमने जो वैल्यू निकाली थी डी थीटा ओवर डी आर की, तो एक चीज़ और देखो यहाँ पर, जैसा यहाँ लिखा हुआ ये और वैसा यहाँ रूट लगा, ठीक, तो ये इसको कैंसिल कर देगी, एक रूट आ जाएगा इसका, तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट, ठीक है, आंसर आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे आएगा कितना ए और आर, यह हो गया ए आर, और कितना आ रहा है, ठीक, बस इतने बचेगा भाई। ये इसको कैंसिल हो जाए क्योंकि इसको लिखते हैं तो रूट में 2 बार इतना, तो एक रूट कैंसिल कर देगा, इतना बचेगा। इस आर को इधर उठा लो तो ये आर इधर आ जाएगा, ये बचा डी थीटा अपान डी आर, और इधर बचेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे ए बचेगा। और ये फार्मूला होता है, ठीक, देखिए tan फाई का, tan फाई फॉर्मूला याद होना चाहिए, आर डी थीटा अपान डी आर। तो आपने क्या देखा कि आर डी थीटा अपान डी आर में चाहिए होता, ठीक, ताकि tan फाई बन जाए। तो आपने क्या देखा, tan फाई की वैल्यू निकल कर आ गई है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे ए। अगर tan फाई पता चल जाए तो हम लोग sin फाई निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे देखो बताते हैं आगे, क्योंकि ट्रायंगल बना कर ठीक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक। यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं, छोटा सा एक हम देखिए समझाते हैं, ठीक, इस टाइप से। ये एंगल आपने फाई मान लिया, ठीक, तो tan, ठीक, थीटा फॉर्मूला क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो ये वैल्यू कितनी होगी बताओ, अंडर रूट आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया अपान बेस मतलब आर। तो ये वाली वैल्यू कितनी आई देखो, tan फाई हो गया, ठीक, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो बिल्कुल सही लिखा। यहाँ पर इसका मान निकालना तो इन दोनों स्क्वायर करके जोड़ा जाए, तो ये कैंसिल हो जाए, इसका आंसर कितना आएगा आर। अब ऐसा समझो आपको आर पता, ये पता, तो ये वाला मान कैसे निकालो, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू निकल किसकी बोलो, फाई की। इसे ए मानते हैं, बी मानते हैं, सी मानते हैं, ठीक। तो बहुत पुराने तरीका, ठीक। आपको जैसे मान लो ए सी निकालना हो तो क्या काम करोगे, ए सी अगर निकालना है, देखो हम बता रहे हैं, ठीक। ये तो हो गया ना, ए सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा, इन दोनों का स्क्वायर होगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो, कितना आंसर आएगा, आर स्क्वायर माइनस, ये से क्या करें बोलो कैंसिल, तो अंडर रूट में कितना आ गया, आर स्क्वायर, वैल्यू कितनी आ गई बाहर आर, तभी आर लिखा गया। खैर ये तो ए सी निकालने का तरीका बता दिया। हमें यहाँ से निकालना है साइन फाई, जो हमारा मेन सवाल है, ठीक। साइन फाई कैसे निकालेंगे, साइन फाई होता है, ठीक, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना चल रहा है देखिए, सामने लिखा जा रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे आर आ जाएगा, ये हो गया साइन फाई फॉर्मूला। और जैसे आपको tan फाई मिल जाए, tan फाई से आपने साइन फाई निकाल लिया, तो आप तुरंत फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक, P इक्वल टू आर साइन फाई का, बी हैप में यहाँ लिखते हैं, देखिए बी है फार्मूला होता है P बराबर आर साइन फाई का, तो P बराबर आर लिखा, ठीक। ऐसे ही साइन फाई की वैल्यू जस्ट ऊपर लिखेंगे, ठीक। देखिए कैसे यहाँ लिखा जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे आर, आर से आर क्या होगा बोलो, कैंसिल हो जाएगा, ये आर लिखा गया, चलो यहाँ लिख देते हैं ऐसे करके, ठीक। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तो P बराबर कितना आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये अगर P निकल कर यहाँ से निकालेंगे डी पी अपान डी आर, इसको नोट करो, आगे लास्ट बताते हैं। देखिए यहाँ पर इसको उठा रहे, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से लिखो, ठीक, डी पी अपान डी आर सीधा सीधा। तो डी पी अपान डी आर फॉर्मूला क्या होता है, रूट के साथ फिर से वही होगा, 1/2 टाइम अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू, दोबारा कितना आंसर होगा बताइए, 2 और आर, ये दोबारा सालो 2 से 2 फिर कैंसिल होगा, ये निकला डी पी अपान डी आर का मान, तो कितना निकल का आया, आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना लिखो, ये डी पी अपान डी आर। अब हमें चाहिए रो का फॉर्मूला क्या होता है, आर डी आर अपान डी पी, तो इसको पलट दो, ये बनेगा डी आर अपान डी पी, ठीक।
तो चेंज करो तो अंडर रूट आ जाएगा। इस तरीके से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और नीचे आर, ये वाला एकदम उठा लो तो आर डी आर अपान डी पी बन गया। तो अंडर रूट आ गया कितना बताइए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आपसे रो पूछा जाए ठीक सिर्फ इतना, फाइंड द रो फॉर द कर्व के लिए, तो यही आपका आंसर होगा, रो का आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है रो का, ठीक, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये। तो फिलहाल इतना लिखो, अगला स्टेप बताते हैं। अब आपको फार्मूला लिखना है, रो तो निकल गया है, अब आप लिखेंगे कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल का फार्मूला, ठीक है, इतना लिखो फिर आगे बताते हैं। कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल का फार्मूला। तो रो अगर पूछा जाए तो रो का मान 3 वहीं तक सवाल लगना, अगर पूछा गया कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल तो आप फार्मूले में वैल्यू डालनी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है फार्मूला, यहाँ लिख रहे हैं, इसको हटा रहे हैं यहाँ से, एक बार फिर देख लो इसको, ठीक। tan फाई बना दिया गया, tan फाई से sin फाई निकाल लिया गया, ट्रेंगल बना के बता दिया गया था, ठीक। ये फार्मूला लगाते हैं, जैसे फाई पता चल जाता है, ठीक, P इक्वल टू आर साइन फाई का, साइन फाई टोटल निकल चुका, ठीक, वैल्यू रख देगा, आर कैंसिल हुआ, जो बचा वो P और उसका डी पी पान डी आर बना दिया गया, ठीक। उसके बाद आर इसको पलट दिया गया, ठीक। अच्छा इसको क्या किया गया, रुक जाओ देखते हैं, ठीक। ये डी पी पान डी आर हुआ तो ये डी पी पान डी आर मान हुआ, यहाँ से डी पी पान डी आर चल रहा, ठीक। इसको चेंज किया गया तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, आर चल रहा है तो ये फार्मूला बना दिएगा रो का। अब आगे फार्मूला लगना, ठीक, इसका देखिए। तो बी है में लिखेंगे हम लोग, ठीक, कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल का फार्मूला, यहाँ पर आखिरी लाइन हो गया भले, ठीक है। देखिए बी है फार्मूला होता कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, कर्वेचर थ्रू द पोल। फार्मूला होता 2 रो साइन फाई, ये फार्मूला है तो, ठीक। सारे मान देखो आप पता, 2 बराबर नीचे बराबर लगा लेना, 2 लिखना और रो का मान सामने लिखा, कितना बताइए, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस इंटू साइन फाई का मान हमने नहीं मिटा, इसलिए लिखा हुआ कितना बोले, रूट अंडर रूट फिर से है, ठीक, फिर से लिखा जा रहा है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान आर, ये हो गया साइन फाई का फार्मूला। देखो यहाँ लिखा गया साइन फाई, ये रो। अब इसका भी काम खत्म। अब इसको सॉल्व करो, ठीक, देखो कितना आंसर आएगा, ये 2 टाइम हो जाएगा, ये दोनों एक जैसे लिखे गए, रूट में वही तो रूट खत्म कर देगा, आंसर आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और नीचे आर, यही आपका हो गया फार, ठीक, कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल का आंसर कंप्लीट। तो इस तरीके से ये कर दिया गया था, इसका आपने निकाल लिया कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। इसमें रो तक का भी सवाल पूछा जा सकता है या कंप्लीट सवाल पूछ सकता है, ठीक। इतना लिखो, अगला पार्ट बताते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, ठीक, यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए, इफ़ इन द कार्डियाइड आर बराबर ए 1 प्लस, ये पहले भी 2 बार सवाल लगाया जा चुका है रो तक के लिए, ठीक। इफ़ इन द कार्डियाइड आर बराबर ए 1 प्लस cos थीटा, सी सफिक्स मार लिखा गया, फिर सी थीटा लिखा गया, बी द कार्ड ऑफ कर्वेचर रिस्पेक्टिवली अलोंग द एंड परपेंडिकुलर, 2 फार्मूले, ठीक, मतलब कार्ड ऑफ कर्वेचर अलोंग द रेडियस वेक्टर कहा गया है जो सी आर है, फिर अलोंग द परपेंडिकुलर कहा गया जो सी थीटा है, फिर इन दोनों का स्क्वायर करके, ठीक, इसका जो आंसर दिखाया जा रहा है वो कितना आ रहा है बताइए, 8/3 ए और सी आर। तो फिर से देखना, ठीक, यहाँ पर क्या करा, कार्डियाइड दिया गया, कार्ड ऑफ कर्वेचर निकालना है आपको अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, सी आर का होल स्क्वायर प्लस सी थीटा का होल स्क्वायर बराबर, ठीक, 8/3 ए और सी आर। चलिए देखिए बताते हैं, ठीक। ये पहले 2 बार सवाल लग चुका है, कंप्लीट है। अब एक बार और देखें, ठीक, ध्यान से। गिवन में आप कर्व लिखेंगे जो दिया गया है, कर्व कार्डियाइड, ठीक, इक्वेशन ऑफ कार्डियाइड, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ कार्डियाइड। तो कर्व क्या है देखिए, ये दिखा गया है आर बराबर ए और 1 प्लस cos थीटा, ये हो गया आर बराबर ए 1 प्लस cos थीटा। यहाँ से आर को आप ऐसे लिखेंगे, ए ऐसे रखेंगे, cos थीटा मान को 1 कैंसिल जाएगा, 1 प्लस कितना आंसर आएगा बताइए, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस 1, ये, ठीक, 2 से 2 सॉरी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा कितना बोलती है 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आर की। यहाँ से cos थीटा इसे डाल देना क्वेश्चन नंबर 1, इसे लिख लेना सेकंड, और यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का अगर मान निकालने की कोशिश करो तो आंसर कितना है बताइए, r/2a। तो यहाँ से cos थीटा बाई 2 का मान निकाल लो, वो भी कितना आंसर आएगा, अंडर रूट r/2a, ये हो गया इतना।
cos थीटा बाई 2। तो ये वैल्यू आपकी पढ़ सकते हैं, ठीक, डाल देना। क्वेश्चन नंबर है 3। तो देखो आर दिया गया, ठीक, इतना कार्डियाइड है, जो कि यहाँ से आर cos थीटा का मान का वन कैंसिल हो गया, आर का मान निकाल लिया गया यहाँ से, ठीक, cos थीटा बाई 2 का मान निकाल लिया गया। अब करना क्या, देखो इस इक्वेशन 1 का करना डिफरेंशिएशन, ठीक, यहाँ लिखना, ठीक, डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ निकालो, ठीक, डी आर अपान डी थीटा कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1 का होना, ठीक है। तो ये आएगा डी आर अपान डी थीटा, कितना अंतर आएगा देखिए, ए हो जाएगा, ठीक, cos थीटा का माइनस 1 का 0 हो जाएगा, तो माइनस का ए आएगा साइन, इसको पलट दो, मतलब डी थीटा अपान डी आर निकालो, तो -1 अपान आएगा ए साइन थीटा, यहाँ आर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जब आर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ लिख सकते हैं, ठीक, मल्टीप्लाई बाई आर, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई आर। जब आर से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो देखिए कितना आर आ जाएगा, डी थीटा अपान डी आर इक्वल टू, ठीक, कितना अंतर आएगा बताइए, माइनस का आर अपान ए और साइन थीटा। अब ये तो फॉर्मूला बन गया tan फाई का, यहाँ पर आर का मान आप ये वाला रखेंगे, ठीक, क्या लिखना, यूजिंग सेकेंड। तो ये तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर सीधा सीधा tan फाई, ठीक, बराबर माइनस आर की वैल्यू कितनी रखी, देखो यहाँ से 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे ए ऐसे लिखना, साइन थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, और अगला आएगा cos थीटा बाई 2। अब देखो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, cos से cos कैंसिल होगा, cos अपान साइन कॉट बन जाएगा, ठीक। तो हमारा अगला स्टेप क्या बनेगा जाके, tan फाई बराबर माइनस, और यहाँ बनेगा cot थीटा बाई 2, cot थीटा बाई 2 को tan बनाते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ बताते हैं, ठीक, स्टेप अगला देखिए, tan फाई बराबर, यहाँ पर अगर cot लिखा गया तो इसको सेम लोग लिख लेंगे, ठीक है, tan 90 प्लस थीटा, क्योंकि tan 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस का cot थीटा। अब यहाँ से tan और tan हटा देना, ठीक, तो फाई का आंसर निकल कर आएगा कितना, पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, ये फाई निकल गया। और जैसे फाई निकल जाए हम लोग फार्मूला लिखते हैं, ठीक, बी है, क्या होता है फार्मूला, होता है ये पी बराबर आर साइन फाई, तो पी बराबर आर साइन लिख लेना, ठीक, और फाई की वैल्यू रख देना पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, पी बराबर आर साइन 90 प्लस थीटा आ जाएगा cos थीटा बाई 2, तो पी बराबर आर, और cos थीटा बाई 2 की वैल्यू रख देना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से जो हमने यहाँ मिटाल दिया, अब देख लेना, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में इसकी वैल्यू लिखी होगी, ठीक, √r अपान 2a। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी बराबर 1 अपान √2a अलग की लिखा, और इसको लिख सकते हैं आर की पावर में 3/2 √r और आर मिलकर, ठीक। यहाँ निकालना डी पी अपान डी आर, यहाँ से निकालना डी पी अपान, इधर लिखने का, ठीक, ये निकलेगा डी पी अपान डी आर, कितना आएगा, ये तो ऐसे लिखा रहेगा 1 अपान √2a, ठीक हो गया। इसका आंसर कितना है बताइए, 3/2, और आर पावर 3/2 -1 मतलब 1/2, तो कुल मिला के इसका आंसर आ रहा है 1 अपान √2a 3/2 और √r, ये निकल गया डी पी अपान डी आर। अब इसको पलट लो, ठीक, फिर से देखिए, अब यहाँ देखना स्टेप, पहले भी ये सवाल 1-2 बार लग चुका, ठीक है, इसलिए अब इसको समझो एक बार और ध्यान से। यहाँ निकालना डी आर अपान डी पी, कितना आएगा, ये चीज़ ऊपर जाएगी, ठीक, तो आ जाएगा 2 ऐसे लिखना, और √2a, ये वाला 2 √2a, और नीचे आएगा 3, और √r भी आ गया जी, मतलब 3 √r ऊपर है तो नीचे लिख दिया, बाकी 2 √2 ऊपर है तो उसको चेंज ऊपर लिख दिया, नीचे से ऊपर, ठीक। यहाँ मल्टीप्लाई बाई आर लिखो, मल्टीप्लाई बाई आर, ताकि ये फॉर्मूला रो का बन जाए, ठीक, मल्टीप्लाई बाई आर, तो यहाँ पर आर आ जाएगा डी आर अपान डी पी बराबर, तो कितना आंसर आ रहा है, देख 2/3 √2a, और यहाँ पर √r, और इसका आंसर आर। अब इस वाले रूट से ये वाला आर कैंसिल हो जाएगा, और ये फॉर्मूला किसका बन गया, आर डी आर अपान डी पी, पीडल फॉर्म से रो का फॉर्मूला बनाइए, तो ये आ जाएगा 2/3
√2a और यहाँ बचेगा √r। देख लेना, ये इससे कैंसिल करें, एक रूट, और ये दोनों रूट में है, सॉरी इस साइड लिख दें, ठीक। तो एक साथ लिखो उसको, ठीक। तो रो का आंसर निकल गया 2/3 √2ar। अगर रो पूछा जाता तो यहीं तक आपको लगाना, ठीक, लेकिन रो नहीं पूछा गया, ठीक। आगे सवाल में हमने बताया था। अब आपको दो फॉर्मूले लगाने, एक तो लगाना है कार्ड ऑफ कर्वेचर अलोंग द रेडियस वेक्टर और दूसरा लगाना है कार्ड ऑफ कर्वेचर अलोंग द परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। चलिए इतना लिखो, अगला दोनों फॉर्मूले यहाँ पर लिखते हैं, ठीक, सब कुछ मिटा के। नंबर 1, ठीक, बी है कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द कार्ड ऑफ कर्वेचर अलोंग द रेडियस वेक्टर। कार्ड ऑफ कर्वेचर ये आप लिखेंगे अलोंग द रेडियस वेक्टर। कार्ड ऑफ कर्वेचर अलोंग द रेडियस वेक्टर। फार्मूला याद होना चाहिए, कितना होता है बोला, 2 sin phi, ये हो गया फार्मूला। और यहाँ पर देखो कह रखा, ठीक, कार्ड ऑफ कर्वेचर अलोंग द रेडियस जो आप निकालेंगे उसको डिनोट किया गया, ठीक, इससे C और R करके। तो यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ रो लिखेंगे। फिलहाल अभी ऐसे लिखो 2 sin phi, फिलहाल अभी आप इसको ऐसे रखो, ठीक। इसकी जरूरत पड़ेगी आगे आने वाली क्वेश्चन में, ठीक से डाल देना क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा ये तो हो गया इतना। अब हमें यहाँ पर CR को सिंप्लीफाई करना थोड़ा और, ठीक। 2 लिखेंगे, R का मान, रो का मान 2/3 √2ar और फाई की वैल्यू रख देना। फाई की वैल्यू कितनी चल रही है, साइन फाई की वैल्यू निकली थी π/2 प्लस θ/2। ये आपका, ठीक, वैल्यू याद होनी चाहिए साइन की, फाई की। तो फिलहाल ये ठीक, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। और साइन 90 प्लस θ कितना बनेगा, देखिए ये आ जाएगा 4/3, ये आ गया 4/3 √2ar इंटू ये बचेगा cos θ/2, ये हो गया cos θ/2। और cos θ/2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से पड़ेगी, ये आ जाएगा √2ar, इसका आंसर आया था √r/2a। देखना बहुत ध्यान से, ठीक, यहाँ इतना। अब देखो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, √r r बन गया, तो ये टर्म इससे क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और √r r, तो आंसर आएगा 4/3r, 4/3 और r, ठीक। ये CR निकल, सॉरी 4/3 और कितना चला था r, ये निकल गया CR का फॉर्मूला। फिलहाल अभी इसको ऐसे रखो, ठीक। इस इक्वेशन का नाम हम डालेंगे, अब क्वेश्चन नंबर A लिख लो, ठीक। चलो अब एक दूसरा फॉर्मूला लगे, ठीक, कार्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर का, ठीक। लिखेंगे फिर से फॉर्मूला नंबर दूसरा, ठीक। क्या होगा, कार्ड ऑफ कर्वेचर, कार्ड ऑफ कर्वेचर ये हो गया परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, टू द रेडियस वेक्टर। फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक। फार्मूला होता है यही होगा, ठीक, होता है 2 sin phi की जगह आएगा cos phi। अब इसको जो डिनोट किया जा रहा है वो C और θ लगाकर, ठीक। सामने आंसर कितना आ रहा है देखिए इसका, ये आएगा, अभी ऐसे लिखो 2 और cos phi। इसे बॉक्स में बंद करके डाल देना इक्वेशन नंबर B। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों का स्क्वायर करके जोड़ा जाएगा, ठीक। तो यहाँ लिखा जाएगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग A एंड B, क्योंकि हमारे जो प्रोमेंट है CR होल स्क्वायर करके पूछा जा रहा है, ठीक। यहाँ लिखेंगे, ठीक, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग A एंड B इक्वेशन को, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ना, ठीक। तो कितना रिजल्ट बनेगा हम बता रहे हैं, ठीक। देखिए इतना नोट कर लो, देखो यहाँ आप देख लेना, ठीक। स्टम फिलहाल यहाँ से तो हम नहीं लिखेंगे अभी, ठीक। हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक। इसको हटा रहे हैं, यहाँ से इसको हटा रहे हैं, ठीक। देखिए ये अभी नहीं मिटा ले, ठीक। इसका स्क्वायर होगा जैसे CR का होल स्क्वायर प्लस C θ का होल स्क्वायर बराबर,
अब आप देखो इन दोनों में, ठीक, ये कितना लिखा है 2 रो, ये भी 2 रो, तो यहाँ आएगा 4 रो स्क्वायर, ये हो गया 4 रो स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ठीक। देख लेना, ठीक, इन दोनों में जिस पे निशान लग रहा, ठीक, ये स्टेप देखो इधर, ये वाला स्टेप, ठीक, इसका स्क्वायर करके इसका जोड़ के इधर बना दिया। यहाँ से 4 रो स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 4 रो स्क्वायर कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट बचेगा कितना, साइन स्क्वायर फाई और प्लस ये आ जाएगा कास स्क्वायर फाई। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए 1। तो इसको अब हटा रहे हैं, ठीक, इसको समझ में आ गया होगा, ठीक, स्टेप इतना। तो आंसर कितना है बताइए, 4 आ गया और रो स्क्वायर। बात आती है 4 रो स्क्वायर। अब रो का मान पड़ जाएगा, देखो यहाँ लिखा जाएगा सी आर स्क्वायर और यहाँ सी थीटा स्क्वायर, तो आप 4 ऐसे लिखना। और रो का मान देखिए हमने निकाला था, रो का मान कितना था बताइए, 2/3 और √2 AR, ध्यान से सुनना, ठीक, इसका ये था रो का मान। अब हमें काम क्या करना, रो स्क्वायर का मान रखना ना, तो इसे यहाँ स्क्वायर करो, फिर आ जाएगा आंसर 4/3, नहीं 3 नहीं होगा, अब कितना आ जाएगा 4/9 और आंसर आएगा 2 AR। ये तो फिलहाल ऐसे लिखा देना, ये 4 रो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, साइन स्क्वायर फाई का 1 हो जाएगा, रो स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से फिर से। अच्छा, जो प्रूवमेंट कराया था वो कितना था, देखिए प्रूवमेंट में हमारे पास आ रहा था 8/3 A और CR, ध्यान देना कितना आ रहा था 8/3 ACR। तो हम यहाँ पर देखो क्या करते हैं, इन दोनों को लिखो, पहले इसको लिखा 8/9 को ब्रेक किया, 3 लिख लिया, यहाँ एक 3 छूट जाएगा, ठीक, तो 4/3 वहीं रहने दो, 4/3 वहीं रहने दिया, देखो 8/3 इसका 3 यहाँ रहेगा, ठीक, और एक 4 इधर रहेगा और यहाँ बचा कितना R और A इधर लिख लो, ये, ठीक। और इसका मान देखो यहाँ सामने लिखा हो कहीं पर, 4/3 R क्या लिखते थे, CR, ठीक, यहाँ लिख देंगे ऐसे करके, ठीक, देखिए। तो जो भी मान निकाला गया वो सामने यहाँ पर लिखा रहे हैं, ठीक, इस तरीके फिर से हम इसका हटा रहे हैं, ठीक, यहाँ से। तो देखिए इसका आंसर आ गया 8/3 J आ गया और A और C, और इधर क्या चल रहा था, CR का होल स्क्वायर और C थीटा का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया है। तो आप देखेंगे, ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हमने कुछ सवाल आपको बताए हैं, और ये कुछ स्पेशल सवाल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज फिलहाल इतने रखते हैं, आज के वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।